अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी कीमे की रेसिपी। ये रेसिपी मेरी मम्मा की है और आज आपको वही बनाना सिखाएंगी। तो आइए ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। भिंडी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर ऑयल शामिल करना है, आधा कप। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर कुछ साबित गरम मसाला ऐड करना है, जैसे कि 2 तेज़पत्ते ऐड करने हैं, 4 से 5 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून जो है वो साबित ज़ीरा है। तो ये खड़े मसाले आपने सारे ऑयल के अंदर शामिल कर देने हैं। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है और इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से सौते कर लेना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। 1 से 2 मिनट बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करनी है, बारीक कटी हुई ऐड करें। 2 मीडियम साइज़ की हमने ली थी और इसको बारीक काट लिया है, ये आपने ऐड कर लेना है। इसको इतना कुक करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट और लाइट पिंक कलर में आ जाए, ब्राउन आपने अभी नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे प्याज बिल्कुल जिस तरह में चाहिए थी उस तरह से आ गई है। अब आपने इसके अंदर कीमा शामिल कर देना है, 750 ग्राम है। मटन बीफ जो आपका दिल करे आप ले सकते हैं। इसको आपने इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए करना है आपने। और ये हाथ का बना हुआ कीमा है, आपने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक शामिल करनी है, बारीक कुटी हुई। पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं लेकिन कुटी हुई का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पे आपने 1 बड़े साइज़ के टमाटर लेना है और इसको आपने बारीक किसी भी शेप में काट के ऐड कर देना है। बस इसको अच्छे से सॉफ्ट करना है हमें। तो ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ली है नमक। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत लीजिएगा जितना आपको ऐड करना हो। साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी डालनी है। 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्चों के लेने हैं और आपने 2 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर लेना है और आपने 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। अभी बेसिकली हमें ये सब चीज़ें गलानी है क्योंकि कीमा भी कच्चा है और प्याज भी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से गलाना है, टमाटर भी सॉफ्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपने 1 कप के करीब पानी ऐड कर देना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और आपने इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। आप इसको प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन कीमा वैसे भी जल्दी गल जाता है, तो प्याज की गलने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है, हल्का हल्का इसके अंदर पानी है। ये आप देख सकते हैं, प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, टमाटर भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए था। अब आपने जो ये बे लीफ है, तेज़पत्ता, इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि इसका फ्लेवर जो हमें चाहिए था वो आ गया है। तो देखिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके अंदर जो भी पानी है वो आपने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना अभी, क्योंकि अब हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं हरी मिर्चें, जो कि मैंने 3 से 4 ली हैं। इसको मोटा मोटा हमने ऐसे रफली काट लिया और ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है जितना स्पाइसी आपको पसंद हो। याद रखें हमने मिर्चें भी डाली हैं, लाल मिर्चें। तो ये डालने के बाद आपने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रख देना है ताकि मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। 2 मिनट बाद जब मिर्चें जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ तो आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, इतना कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर भिंडी शामिल कर देनी है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम ली हैं, आप कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। भिंडी ऐड करने के बाद आपने इसको भिंडी के साथ भी अच्छी तरह से भूनना है। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पे रखना है और अच्छी तरह से इसको भून लेना है, इतना कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा ड्राई हो गया है तो। 2 से 3 मिनट हमने इसको तकरीबन भूना है। अब आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जिस तरह हम दम देते हैं वैसे ही आपने रख देना है, इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए। इससे जो हमारी भिंडी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी और गल जाएंगी। देखें 5 मिनट बाद जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट होकर ऊपर आ गया है और भिंडी भी अच्छी तरह से गल गई है, तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये थी हमारी भिंडी कीमे की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो बेशक शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।